गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे क्यों होती है शिव गुरु चर्चा। मैंने आपको बताया कि शिव गुरु की चर्चा का चल रहे इस प्रवाह का उत्स कहाँ है। घटनाओं के क्रम ने मेरे मन को पूरी तरह बोध करा दिया कि भगवान शिव जो घट घटवासी हैं वे सही में गुरु हैं और उन्हें बड़ी सहजता से गुरु बनाया जा सकता है। हजारों वर्षों से शास्त्रों में वे गुरु कहे गए हैं, तो आखिर उन्हें अपना गुरु क्यों नहीं बनाया जाए। शिव तो कल्याण सुंदरम है, उनसे जुड़ा व्यक्ति को कल्याण और सतपथ के मार्ग पर ही ले चलेगा। तभी तो भारत और अन्य देशों में शिव की पूजा का प्रचलन है। मुख्य सवाल पर लौटते हैं। आपने पूछा है क्यों होती है शिव गुरु की चर्चा, तो वे गीत सुना होगा आपने, सुन की बात चलेगी लोग तेरा नाम लेंगे। ठीक उसी तरह जब भी भारत में अध्यात्म की बात चलेगी तो शिव का नाम आएगा ही आएगा। भारतीय अध्यात्म में यदि शिव नहीं है तो बाकी सब किस्से कहानियाँ हैं। युगों पहले शास्त्रों पुराणों और उपनिषदों में लिख दिया गया है कि भगवान शिव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। वे स्वयं गुरु हैं, लेकिन शिव को अपना गुरु बनाया जाए, शिव मेरे गुरु हों, इस बात को समझने और समझाने की प्रक्रिया हाल में शुरू हुई है, हमारे आपके द्वारा शुरू की गई है। आप जानते हैं कि किसी बात को समझाना उस बात को खुद समझ जाने का सरलतम तरीका है। शिव गुरु चर्चा के अंतर्गत आप दूसरों को समझाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, उनको अपना गुरु बनाइए। सुनने वाला व्यक्ति शिव से संबंधित तथा शिव के गुरु होने से संबंधित कई प्रश्न आपसे पूछता है। आप यथासंभव उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। आप महसूस करेंगे कि समझाने की इस प्रक्रिया में आप स्वयं भी समझने लगते हैं कि शिव गुरु हैं। यहीं पर शिव गुरु चर्चा का पहला लाभ आपको मिल जाता है। आइए अब शिव गुरु चर्चा के एक और पहलू को समझते हैं। कई बार जब आपके साथ कोई छोटी या बड़ी घटना घटती है तो आपका मन सवाल करेगा कि जब से महादेव को गुरु माने हैं ये परेशानियां हो रही है। आप अपने ही इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका मन डगमग करने लगेगा और तब यह बात कि शिव आपके गुरु हैं, इसमें आपको संदेह पैदा होने लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप शिव को अपना गुरु मानना छोड़ दें। इसके विपरीत जब दूसरा कोई आपसे कहेगा कि जब से शिव को गुरु माने हैं मुझको समस्या हो रही है, तब आप उसका उत्तर ढूंढ लेंगे, उसको समझा लेंगे कि शिव तो जगत के पिता हैं और कोई पिता क्या अपनी संतान को दुख देता है। ये तो हमारे अपने कर्मों का फल है जो सुख और दुख बनकर हमारे सामने आते जाते रहते हैं। जब शिव को गुरु नहीं माने थे तब भी हमारे जीवन में दुख था और वो दुख हमें बहुत तकलीफ देते थे। जब शिव गुरु होते हैं तो दुख का बोझ, दुख की पीड़ा कम होती है। तकलीफ में हम भोजन करना नहीं छोड़ते, परिवार और प्रियजनों को नहीं त्यागते, तो फिर शिव गुरु को क्यों छोड़ें। गुरु तो समस्याओं का समाधान बताते हैं, मुसीबतों का सामना करने की ताकत देते हैं। कहा ही गया है गुरु सकल उपचारा। इस प्रकार दूसरों को समझाते समझाते उसके साथ साथ आप भी समझ लेंगे कि शिव तो मेरे गुरु हैं। अगली बार जब आपके साथ कोई घटना घटेगी तो आपका मन संदेह के घेरे में नहीं फंसेगा। विचार प्रगाढ़ होने लगेंगे और भाव में प्रणीत हो जाएंगे। आपका शिष्य भाव जगने लगेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।